खबर शाहबाद से है, जहां पर क्षेत्र के पीएम श्री महात्मा गांधी विद्यालय समरानिया में बारिश के चलते गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। विद्यालय परिसर जलमग्न होकर तालाब में तब्दील हो चुका है। स्कूल की चारदीवारी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और परिसर में गंदा पानी भरने से विद्यार्थियों और शिक्षकों में भारी परेशानी है। आपको बता दें कि विद्यालय में जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था न होने से कीचड़ और गंदगी का अंबार है। इस कारण छात्र छात्राओं की यूनिफॉर्म और जूते स्कूल में प्रवेश करते ही भीग जाते हैं और खराब हो जाते हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कक्षों में जहरीले कीड़े मकोड़ों के घुसने की आशंका बनी हुई है, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। पानी भरा हुआ रहता है और दूसरी बात, स्कूल में टीचर आते हैं तो उनको भी मतलब परेशानी आती है, बच्चे आते हैं तो बच्चों को भी परेशानी आती है। पानी भरा रहता है, इस पानी को कहीं निकालने की व्यवस्था। इससे बच्चों की पढ़ाई पर भी कोई प्रभाव पड़ता है क्या? वो तो पड़ेगा सर प्रभाव, तो क्योंकि बच्चे अगर मान लो गेट के बाहर खड़े रहेंगे, स्कूल में नहीं आएंगे, बाहर चले जाएंगे, स्कूल से घर निकल जाएंगे। शिक्षा विभाग से आप क्या मांग करते हो? शिक्षा मांगते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को समस्या का समाधान मांगते हो? बच्चे टीचर आए बढ़िया पढ़ा। छोटूलाल, क्या समस्या स्कूल में बनी हुई है? स्कूल में क्या बनी हुई है कि पानी जल भरा है, बच्चों को परेशानी आती है इसमें, और लिखने फिरने में बहुत परेशानी आती है बच्चों को। उसमें कभी तो बच्चे गिर जाते हैं और कभी उसमें मच्छर होते हैं तो बच्चों को भी बीमारी होती है। तो इसलिए निवेदन करता हूँ मैं तो बारिश के दिनों में ज़्यादा समस्या होती है। बारिश में बहुत होती है, तो इससे बच्चों की पढ़ाई पर भी प्रभाव पड़ता होगा। पड़ता है सर। तो आप सरकार से क्या मांग करते हो स्कूल में जल भराव की स्थिति को लेके? सरकार से निवेदन कर सकते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य बने और जल भराव का साधन अच्छा हुए और इसमें सीसी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। शाहबाद अंचल क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी है और बारिश होने के चलते जल भराव की स्थिति गली मोहल्लों से लेकर स्कूल भवन तक देखी जा रही है। अभी मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, महात्मा गांधी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल समरानिया में। ये स्कूल ये बिल्कुल तालाब का रूप ले चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जल भराव की स्थिति इसमें देखी जा रही है और जल भराव की स्थिति होने के चलते कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और छात्र छात्राएं इसमें पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन ये तालाब का रूप ले लेता है तो ऐसे में उनके शिक्षण कार्य पर काफ़ी प्रभावित होता है। ऐसे में कई बार शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को स्कूल प्रशासन ने, अभिभावकों ने अवगत कराया है, लेकिन मामले को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और जब बारिश के मौसम में इस तरीके हालात बनते हैं तो कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं को शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न होती है और जल भराव की स्थिति होने से मच्छरों की तादाद में भी वृद्धि होती है। साथ ही तेज बारिश होती है तो ये जल कक्षों में पहुँच जाता है। ऐसे में बच्चों के शिक्षण कार्य पर काफ़ी विपरीत असर देखा जाता है और ज़्यादा जल भराव होने पर अध्यापकों को स्कूल से छुट्टी करनी पड़ती है। ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चों का जीवन अंधकार में बनता जा रहा है। शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और स्कूल प्रबंधन को, स्कूल प्रशासन को इस जल निकासी के पुख्ता इंतजाम करना चाहिए ताकि इस तरीके के जल भराव के जो हालात समरानी स्कूल में देखने को मिलते हैं वो देखने को ना मिलें और स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को राहत मिल सके। भाई अब देखने वाली बात यह रहेगी कि समाचार